और ब्रेक के बाद रुक करते हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश का। राजस्थान की वीरधरा चित्तौड़गढ़ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए सजकर तैयार रही और मुख्यमंत्री ने इनानी सिटी सेंटर में आयोजित विशाल जोहर श्रद्धांजलि समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस समारोह में उन्होंने रानी पद्मिनी और अन्य वीर योद्धाओं के शौर्य, राष्ट्र रक्षा के लिए उनके बलिदान को नमन किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चित्तौड़गढ़ का इतिहास त्याग और बलिदान की सर्वोच्च पराकाष्ठा रहा है, जो आज भी भारतीयों को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही भारी जनसमूह ने हिस्सा लिया, मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शौर्य प्रदर्शनों ने समारोह की गरिमा को और बढ़ा दिया। क्या चट्टान की तरह उसके सामने खड़े हुए और उसका मुकाबला करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम भी किया। और यही कारण है कि हर भारतीय गौरव के साथ कहीं भी आप जाएंगे, भारत के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सर्वत्र महाराणा प्रताप के बारे में हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा का भाव है। दुनिया के अंदर आप जाएंगे, दुनिया के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में, महारानी पद्मिनी के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में और बप्पा रावल से प्रारंभ हुई इस परंपरा के बारे में हर भारतीय नमन करता है। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह कहीं भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति जो भी योगदान देगा उसका स्मरण लंबे समय तक होता है। और इसीलिए हम आज इतिहास को स्मरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतिहास बनाने वाली धरती का साक्षात्कार कर रहे हैं, उसका साक्षात कर रहे हैं। इतिहास कैसे बनता है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उसका प्रतीक है। इतिहास कैसे बनाया जाता है, त्याग और बलिदान की परिपाटी क्या होती है, ये दुर्ग उसका प्रतीक है। आज का ये श्रद्धांजलि समारोह हम सबको इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है, इस बात के लिए भी प्रेरणा दे रहा है कि आने वाले समय में किसी बेटी और किसी बहन को इस प्रकार के दौर से न गुजरना पड़े, उस प्रकार की स्थितियों का सामना न करना पड़े। और मैं सचमुच जब जौहर की गाथा के बारे में, जिसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र संबंधी मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है और उन्होंने सभी भर्ती बोर्ड के चेयरपर्सन को निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ या संप्रदाय के विषय में अमर्यादित टिप्पणी जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी और अगर ऐसा कोई करता है तो ये उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर सेंटर्स को भी इसका पालन सुनिश्चित करना होगा, नियम तोड़ने वालों को तुरंत प्रतिबंधित भी किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश से फसलों को हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। जिला अधिकारियों को फील्ड पर जाकर किसानों से संवाद करने, क्षति का तत्काल आकलन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राहत आयुक्त को मुआवजे की व्यवस्था निगरानी को लेकर भी कहा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र के मौके पर प्रदेशवासियों को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्र सभी के जीवन में भक्ति, शक्ति, नवचेतना का संचार करे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 9 वर्षों की गौरवमय यात्रा का उल्लेख किया, बताया कि 2017 से उत्तर प्रदेश में उपद्रवों से उत्सव प्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और सीएम योगी ने नारी शक्ति के योगदान की सराहना की। कहा कि समाज और प्रदेश तभी सशक्त बनते हैं जब बेटियां समर्थ हों। उन्होंने बेटियों को समान अवसर प्रदान करने, मातृशक्ति का सम्मान करने, सकारात्मक नेतृत्व का प्रोत्साहन करने की जरूरत पर जोर दिया। देवरिया सदर के बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। विधायक ने आरोप लगाया कि परीक्षा में कुछ प्रश्नों से समाज में सम्मानित वर्ग की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए सामाजिक समरसता को लिए अपील की है। शलभ मणि त्रिपाठी ने यह भी कहा कि न्यायसंगत और पारदर्शी कार्रवाई से परीक्षा प्रक्रिया में विश्वास कायम रहेगा, प्रदेश में शांति सामंजस्य बनी रहेगी।
आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने छलेसर हाईवे में चेकिंग के दौरान अवैध शराब जब्त की है। बता दें कि ट्रक के जनरेटर की बंद बॉडी के अंदर लगभग 600 पेटियां अवैध शराब छुपाई गई थी। शराब पंजाब के भटिंडा से बिहार के लिए ले जाई जा रही थी। पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत 50 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।